नहीं वहीं रखो यार। एक सेकंड, कोई दिक्कत नो प्रॉब्लम। हाँ रेडी। हाँ जी। ये जो भी आपने हमसे पूछा कि ओम हमने जो बाहर देखा आपके जीवन में या साधना का क्या क्रम है, तो ये चीज़ तो हमने आपको बताया कि सर्वप्रथम मैंने तंत्र की साधनाएं की, और तंत्र की साधनाओं में हमने जब महाविद्या की साधना की तो हम श्मशान की साधना की। हम साल साल 2-2 साल श्मशान में साधना करते थे, चिता की साधना करते थे, सौ की साधना करते थे, शुद्ध तंत्र साधना करते थे। हितेश्वर शैकिया आसाम के जब चीफ मिनिस्टर बने तो 40,000 की दारू मैंने कामाख्या में आहुति करवाई। अभी तो नहीं है वो, लेकिन जब वो थे तो ईश्वर की कृपा थी कि उस समय हम कामाख्या में ही थे। तो मैंने 40,000 की दारू की बोतल की आहुतियां श्री श्मशान में करवाई। मैंने 100 के ऊपर बैठ करके साधना की। मैंने कच्चे कलमे की साधना, मूर्ति की साधना, सारी साधनाओं को मैंने संपन्न किया। लेकिन जब कभी समय होगा तो इसका विश्लेषण करेंगे कि इन सारे साधनाओं का मात्र एक अस्तित्व होता है, परमात्मा के प्राप्ति के लिए ब्रेन को कंसंट्रेट करना, आत्मचिंतन को जानना। ये जितने भी साधक हैं, ये जितनी भी विधाएं हमारे संसार में फैली हुई हैं, चाहे वो योग की हो, तंत्र की हो, ज्योतिष की हो, भक्ति की हो, ज्ञान की हो, भागवत की हो, गीता की हो, कुरान की हो, बाइबल की हो, जितनी भी साधनाएं, इन सब का मात्र एक उद्देश्य होता है कि इनका ब्रेन कंसंट्रेट हो, इनका मन निर्विकार और निर्विचार हो, और इनका मनो मस्तिष्क उस ईश्वरीय सत्ता के तरंगों से जुड़ सके। जब ये आंख बंद करें तो उस सत्ता का इनको एहसास हो सके, महसूस हो सके। तो जब हमने इन सब साधनाओं को करना प्रारंभ किया तो उसी साधनाएं में जब हमने चिता की साधना प्रारंभ की, श्मशान की साधना की, और जब हमने नदी के जल में रहकर साधनाएं की, जब हम नदी के जल में शाम को 11 बजे प्रवेश करते थे और सुबह 5 बजे तक हम नदी के जल में ही रहते थे, ऊपर तैरते रहते थे। पद्मासन में हम जल के ऊपर घूमते रहते थे। पुलिस की गाड़ियां आकर रुक जाती थी, कोई डेड बॉडी घूम रही है, हमारे जो फॉलोवर्स होते थे वो उनको ब्रेकअप करते थे, रोकते थे कि मत डिस्टर्ब मत करो, ये स्वामी जी की साधना चल रही है। तो इन प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद में तो जब ये साधनाएं आदमी की या साधक की बढ़ती चली जाती हैं तो उसके बॉडी के अंदर की जागृति, क्योंकि बॉडी तो मेरे पंच तत्व से बनी है, तो पंच तत्व में छित जल पावक गगन समीरा, यानी आकाश तत्व, जल तत्व, पृथ्वी तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व, ये पांचों तत्व से हमारे शरीर का निर्माण होता है। और जब ये पांचों तत्व अलग अलग होने की क्षमताएं साधना के अंदर हो जाती हैं तो हमारे बॉडी के अंदर जितने चक्रास हैं, जब हम जल की साधना करते हैं, प्राणवायु की साधना करते हैं, योग की साधना करते हैं, तो हमारे बॉडी के अंदर के तत्व एक्टिवेट होना शुरू हो जाते हैं। तो हमारे बॉडी में जैसे 7 चक्रास हैं, मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपूरक चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र, सहस्त्रार चक्र, तो ये चक्र सब एक्टिवेट होना प्रारंभ हो जाते हैं, इनकी कमर की पंखुड़ियां खिलनी प्रारंभ हो जाती है। तो हमें एक अदृश्य सत्ता का एहसास होना शुरू हो जाता है, हमारा ध्यान लगना शुरू हो जाता है, ब्रेन कंसंट्रेशन शुरू हो जाता है। और जब हम ओमकार का जप करते हैं तो ओम एक ऐसा शक्तिशाली शब्द है जो हमारे बॉडी के अंदर एक नई तरंग, एक नई ऊर्जा प्रदान करता है। क्योंकि ओम 3 शब्दों से बना है, आ, उ और मा। आ, उ और मा 3 शब्द से ओम बनता है। और ओम का जब हम उच्चारण करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, और नाभि से जब हमारे ओम का स्वर निकलता है तो हमारे पूरे बॉडी की तरंगें एकदम ऊर्ध्वगामी हो जाती हैं, ऊपर उठना प्रारंभ कर देती हैं। ओम का सही उच्चारण अगर आप चाहें तो कंफर्टेबल हो तो कर बिल्कुल बिल्कुल। जैसे हम ओम का उच्चारण जब करते हैं तो ओम का उच्चारण करने में दांत पर दांत नहीं बैठने चाहिए, और जिह्वा को उलट करके तलवे में लगा देना चाहिए, जिससे ब्रेन का जो कंसंट्रेशन है वो एकदम कंप्लीट हो जाता है। और जिसको कहते हैं अर्ध खेचड़ी मुद्रा, उसी तलवे को जब हम उसी जिह्वा को निकाल करके और तलवे के अंदर और जो 2 छिद्र बने हैं उनके अंदर जब हम प्रवेश करवा देते हैं तो पूर्ण खेचड़ी मुद्रा होती है। तो जो अमृत की वर्षा होती है हमारे आत्ममंथन से, उसको कहते हैं रस गगन गुफा में अजर झरे।
और उससे अब मनुष्य को और साधक को अमरत्व की प्राप्ति होती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है, दिव्य दृष्टि की प्राप्ति होती है, वाक्य सिद्धि की प्राप्ति होती है, दूर श्रवण दर्शन सिद्धि की प्राप्ति होती है। उसके पास अनेकों अलौकिक शक्तियां ये अपने आप आ जाती हैं। तो ओम के बारे में लिखा गया है कि ओम नाम सबसे बड़ा, इससे बड़ा न कोई। ओम नाम सुमिरण करे तो जागृत आत्मा हो। ओम नाम से आत्मा जागृत होती है और ओम का ही शब्द हमारे चारों धर्मों को समन्वय रूप से हम इसको ओम कहते हैं। इसको हमारे इस्लाम में अल्लाह कहते हैं। आप गुरु ग्रंथ साहब में देख लीजिए, वो भी ओमकार का ही स्वरूप बना हुआ होता है। आप ईसाई में भी देख लीजिए, उसमें भी ओम का ही स्वरूप होता है। तो ओम के ही शब्दों को अलग अलग भाषा में प्रयोजित करके हर धर्म के लोग इसी का उच्चारण करते हैं। तो ओम का जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारी बॉडी की संपूर्ण एनर्जी, संपूर्ण शक्ति अधो ऊर्ध्वगामी होती है, ऊपर को उठती है। तो हम ओम का उच्चारण करते हैं। एक बार ओम के बोल देने से सारे शरीर के 350 करोड़ रोम छिद्र हमारे शरीर के अंदर है। अगर आपसे पूछा जाए कि आपके शरीर में कितने रोए हैं तो आप बता सकते हैं? नहीं बता सकते नहीं। लेकिन एक योगी बता सकता है कि सर से लेकर के पांव तो जितने भी रोम छिद्र आपके शरीर में है उनकी गणना 3.5 करोड़ की है। 3.5 करोड़ रोम छिद्र है। और जिस शब्दों के उच्चारण मात्र से 3.5 करोड़ के रोम छिद्र में स्पंदन शुरू हो जाता है, सेंसेशन शुरू हो जाता है, वो शब्द कितना शक्तिशाली, कितना महत्वपूर्ण होगा। उसके बाद में जब हमने ओम का उच्चारण के साथ और महाशक्ति की साधना प्रारंभ की तो आज की प्रक्रिया ये है कि हम संपूर्ण तंत्र की प्रक्रियाओं को सिर्फ मेडिटेशन, ध्यान के माध्यम से लोगों को सिद्धियां प्रदान करवा देते हैं। यानी उसे किसी वस्तु की जरूरत नहीं पड़ती, किसी सामग्री की जरूरत नहीं पड़ती, किसी तामसी या राजसी या सात्विक वस्तु की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये महाकाली है, प्रतिबिंब स्वरूपा है। लेकिन हम तो आंख बंद करते हैं, 52 शक्ति पीठों के दर्शन होते हैं। हम तो आंख बंद करते हैं, स्वर्ग के देवताओं से प्रतिदिन हमारी मुलाकात होती है। जब हमारी चेतना प्रकाश पुंज के माध्यम से चलती है तो 70 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अगर 2 घंटा योगी अपने मेडिटेशन के माध्यम से अपनी चेतना को लुप्त करके और अंतरिक्ष की यात्रा करता है तो 1 करोड़ 40 लाख किलोमीटर तक पूरा अंतरिक्ष की यात्रा करता है। और 1 करोड़ 40 लाख किलोमीटर के अंदर जितने भी नर है, किन्नर है, यक्ष है, गंधर्व है, देवता है, मनुष्य है, स्वर्ग है, ब्रह्मा है, विष्णु है, ये सब उससे मुलाकात करते रहते हैं। तो ये सारी प्रक्रियाएं ओम के अंतःकरण के माध्यम से ही जागृत की जाती है। इसलिए ओम एक ऐसा शक्तिशाली मंत्र है जो संपूर्ण ब्रह्मांड में जितने मंत्र हैं, इसीलिए ओम को प्रणव कहा जाता है क्योंकि ये सारे मंत्रों का सर होता है। इसलिए ओम की साधना सारी साधनाओं को जागृत कर देती है, सारे मंत्रों को जागृत कर देती है, सारे तंत्रों को जागृत कर देती है, सारी क्रियाओं को जागृत कर देती है। और इसका लाभ मैंने संसार में लाखों लोगों को दिया है। हमारे बहुत सारे फॉलोवर्स हैं जो नेता है, ये अभिनेता है, बिजनेसमैन है, व्यापारी है, स्टूडेंट है, सारे लोग हैं। इनमें से कुछ बहुत सारे ऐसी घटनाएं मेरे हाथ से हुई हैं जो अद्वितीय घटनाएं हुई हैं। जैसे पैरालिसिस, लकवे का ठीक हो जाना, किडनी को माँ भैरवी गायब कर देगी मैंने कह दिया और स्टोन गायब हो गया, कोई व्यक्ति को मृत्यु की, बहुत सारी ऐसी घटनाएं मेरे जीवन में हुई है। मैं कहाँ तक इनको याद रखूं। और इतने सेलिब्रिटीज मेरे जिंदगी में आए और इतने चले गए, मैं किसी का नाम नोट नहीं करता। मैं तो फक्कड़ साधना करता रहा हूँ और फक्कड़ साधक हूँ। मुंबई में आप जिस जगह पर रहते हैं, अंधेरी लोखंड वाला, वो फिल्म इंडस्ट्री का दिल कहा जाता है। बिल्कुल। तो यहाँ तो बहुत सारे फिल्म स्टार और हीरोइन भी आपके पास आते होंगे। हाँ बिल्कुल आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं। जैसे सभी दर्शन करने के लिए। किसी का नाम आप लेना चाहेंगे? अभी जैसे संगीतकार मोंटी शर्मा जी हमारे बड़े अच्छे भक्त हैं, इनके माध्यम से हमारे पास बहुत सारे लोग जुड़ते हैं। हमारे माध्यम से भी यहाँ पर जितने भी एक्टर्स, हीरो हीरोइंस आते हैं, सब आते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, उनको आशीर्वाद देते हैं। लेकिन किसी से
क्योंकि ये एक ऐसा स्थान है कि आइए आशीर्वाद लीजिए, जाइए, आपका कार्य सिद्ध होता है, आपके मन को शांति प्राप्त होती है। अभी ये प्रवीण भारद्वाज जी भी हैं, ये भी हमारे भक्तों में से ये भी बहुत अच्छे लेखक हैं, पिक्चर फिल्मी दुनिया के अच्छे संगीतकार हैं। अनिल योगी जी हैं, मोटी शर्मा जी मेरे साथ में रहते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो हमारे इस ज्ञान को और हमारे इस विधा को, जो एकदम दुनिया से अलग अद्वितीय विधा है कि तंत्र की हर प्रकार की, यदि तंत्र में 4 प्रकार होते हैं। क्या आप दीक्षा भी देते हैं? बिल्कुल, हम दीक्षा देते हैं, तंत्रों की दीक्षा देते हैं, वेदों की दीक्षा देते हैं, शास्त्रों की दीक्षा देते हैं, राजयोगिक दीक्षा प्रदान करते हैं, और दीक्षाएं ही इंसान के जीवन को परिवर्तित कर देती हैं। ये बहुत अच्छी ज्योतिषी है ज्योति मानी जी, देख लीजिए, इसको भी अभी मैंने दीक्षा प्रदान किया है, इसको भी मैंने ज्ञान दिया। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो हमारे साथ में आते हैं और हम इस विधा को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और हमारी जो हमारे जो तंत्र का और योग का विशिष्ट मार्ग है वो है ध्यान योग। हम ध्यान योग के माध्यम से ही व्यक्ति के सातों चक्रों को क्लीन करवा देते हैं, सफाई करवा देते हैं, उनको जागृत करवा देते हैं। उसके जो जुड़े हुए रोग होते हैं, उससे कनेक्टेड जो रोग होते हैं वो रोग स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। हम पास क्रिया भी करते हैं, संप्रेषण क्रिया से हम यहाँ से बैठ करके देश विदेश में कहीं भी व्यक्ति हो, हम उसके समस्याओं का समाधान कर सकते हैं और हम उसके वॉइस पर उसकी भविष्यवाणियों की गणना कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो दिव्य शक्तियों से जुड़ी हुई हैं, जिनका कोई आधार नहीं है और उनका आधार संपूर्ण संसार में चलता है और संसार उनको जानता है। जय महाशक्ति, जय महाकाली, जय माता।